सब बैठो। राधे राधे। पीली मैया ना भागो, बैठो जी। गुरुजी मेरा प्रश्न है, पति पत्नी को एक ही गुरु से गुरु दीक्षा ले लेनी चाहिए क्या? हाँ ले लेनी चाहिए, इसमें कोई वो नहीं, कोई दोष नहीं। लोग कहते हैं गुरु भाई हो जाते। ना ना, गुरु भाई नहीं होते, वो एक ही गुरु से रहेंगे तो दोनों के एक से विचार रहेंगे, घर और अच्छा रहेगा। जी जी। ऐसा कुछ नहीं है। वशिष्ठ जी तो राम जी के पूरे खानदान के गुरु थे। राम के पूरे खानदान के गुरु कौन थे? जी वशिष्ठ जी थे। गुरुजी एक क्वेश्चन और है कि दान करते समय पात्र और कुपात्र का चयन करना होता है। अगर बात मतलब मैंने ऐसा सुना है, जरूरी है। तो क्या बोलते हैं अपन कैसे चयन कर पाएंगे कि कौन व्यक्ति पात्र है कौन अब कुपात्र ये है? आपको देखना है, पर दान वही करना चाहिए जहां दान का सदुपयोग हो रहा हो। इसलिए हम बोलते हैं कि आप लोग दान करने के पहले वृंदावन आओ और वृंदावन की सेवाओं को देखो कि वहां वृद्ध माओं की सेवा कैसी होती है, अन्न क्षेत्र कैसे चलता है, आपका दिया धन सेवा में लगता है कि नहीं, पहली आंखों से देखो और देखने के बाद जब संतुष्टि हो जाए तब दान करना। जी राधे राधे। ये दो बहन खड़ी हो जाओ, चश्मा वाली बहन, ये दो चश्मा वाली बहन को आपको ही बात करनी है। राधे राधे गुरुजी। जी हमें ना आपसे मिलना था, तो 21 परिक्रमा लगाए थे वो यज्ञ में। हाँ फिर सुबह आप मिले थे ना, दुकान लगी है यहाँ पे। जी हाँ हमें ना बस आशीर्वाद चाहिए। हमारे मम्मी पापा नहीं है, मौसी के पास रहते हैं, 3 भाई बहन, हम लोग बस आशीर्वाद बस चाहिए। खुश रहिए जी गुरुजी, धन्यवाद। राधे राधे। चलो और कोई सवाल है? यहाँ ले आओ, ये पीले भैया को, ये मैया को दो, पहले मैया दे दो, मैया को माइक दे दो। प्रणाम गुरुजी। जी हमारा प्रश्न है कि जैसे गुरु मंत्र लेते हैं तो चलते चलते भी कर सकते हैं? चलते चलते, खाते पीते, चलते एक समय- फिरते, उठते बैठते सोते, सब समय श्रीमन कहते नारायण हैं है। उसे पूजा के समय ही बैठ के करो, जैसे गुरु मंत्र लो तो। बैठ के भी करो, चलते फिरते भी करो, तो बुराई क्या है? नारद जी चलते फिरते ना श्रीमन नारायण जपते हैं। और मेरा दूसरा प्रश्न है कि काल सर्प दोष की पूजा कैसे होती है? होती है। ये हमारी बिटिया को कोई काटा- ये बहुत बड़े दोष नहीं है, पूजा के चक्कर में तो कभी जाना तो करा लेना जहाँ होती है, लेकिन कोई नहीं, नहीं, परेशान होने की उसमें जरूरत नहीं। कुंडली में लिखा था 9 महीने 9 साल 9 महीने, तो मेरी बेटी को काटा था। कोई बात नहीं, तो आप जहाँ जाना, जहाँ भी होता है इसकी पूजा वहाँ जाके करा लेना। जी जी ओ, जी बोलो बोलो। राधे राधे गुरुजी। मेरा प्रश्न है कि बेटियां क्या माता पिता का पिंडदान कर सकती हैं? गया जी में गया जी में कर सकती हैं। जी वो धन्यवाद। पीले राधे बच्चे राधे। को देना, पीले बच्चे को। हाँ जी बैठो, अभी मिल रहे हैं, बस जरा सी देर में मिलेंगे सबको। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी हाँ जी। गुरुजी, भगवत प्राप्ति में संप्रदाय विशेष का क्या महत्व है? संप्रदाय की व्यवस्था है, सांप्रदायिक रहना जरूरी है। संप्रदायों के बंधन में रहना इसलिए जरूरी है क्योंकि संप्रदाय का जो ज्ञान है वो हमें मिल जाता है। ज्ञान तो संप्रदाय क्या है? संप्रदाय मतलब परंपरा। जैसे लोहार का काम परंपरागत लोहार का, उसके बाप लोहार थे, उसके बाप लोहार, सुनार के बाप, कुम्हार के बाप, सब परंपरागत मिला। ऐसे ही परंपराएं हैं। जैसे हमारी श्री संप्रदाय है, तो लक्ष्मी जी से हमारा मंत्र दीक्षा स्टार्ट हुई। भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी को दिया, फिर उनके द्वारा फिर ये परंपराएं चली। तो जो मंत्र हम जपते हैं वही मंत्र शंकर जी जपते हैं, नारद जी जपते हैं, लक्ष्मी जी जपती हैं। तो यदि परंपरागत ज्ञान मिलेगा तो ओरिजिनल चीज मिलेगी, और परंपरागत नहीं मिलेगा तो देखो बाजार में दुकान लगती हैं, तो सोने जैसी चमकने वाली हर वस्तु सोना नहीं होती। सोने की दुकान में जाओ, सुनार के पास, सुनार के पास ही सोना मिलेगा। अब आप सड़क फुटपाथ पे दुकान लगी है, पीला पीला दिखा, आपने कहा कि क्या ये सोना है? उसने कहा भैया सोना है, ले लो। आपने ले लिया, तो क्या वो सोना है? फिर इसलिए सुनार की दुकान में ही सोना मिलेगा। उसी तरह उच्च कोटि का ज्ञान परंपराओं से मिलता है। गुरुजी, द्वापर युग में तो ये संप्रदाय नहीं थे, तो तब थे। कैसे? कौन कहता कि नहीं था? चलो बताओ। भगवान श्री राम, द्वापर की तुम बात कर रहे हो, चलो मैं त्रेता की बात करूं, एक युग पहले की। त्रेता युग में राम की माता कौशल्या और दशरथ जी, बताओ दशरथ जी किन की पूजा करते थे?
दशरथ जी भगवान सूर्य की। सुनो, बार बार बर मांगहूँ हरस देहु श्री रंग, पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। जो आज दक्षिण भारत में रंगनाथ भगवान लेटे हैं, वो रंगनाथ भगवान पहले अयोध्या जी में थे और दशरथ जी कौशल्या जी रंगनाथ भगवान की पूजा करती थी। सूर्य की पूजा तो सब करते हैं, जल चढ़ाना, सूर्य की उपासना, वो तो सही है, लेकिन दशरथ जी रंगनाथ भगवान की पूजा करते थे। बाद में वही रंगनाथ भगवान विभीषण जी लेके लंका जाने लग गए तो भगवान वहां पर स्थापित हो गए। जी गुरु जी, राधे राधे। गोदावरी नदी के तट पर। तो परंपराएं श्री संप्रदाय तब भी थी, रंगनाथ भगवान मतलब श्री संप्रदाय। जय श्री श्याम गुरु जी। जय श्रीमन्नारायण। सर, मेरा नाम माधुरी चौबे है। मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि तुलसी का माला लड़कियों को और महिलाओं को किन किन दिनों पहनना चाहिए? हमेशा पहन के रखो। मासिक धर्म में भी तुलसी की माला गले में पहन लेने से कोई दोष नहीं है, पहने रह सकते हैं। राधे राधे गुरु जी। हो गया? बोलो बेटा। राधे राधे गुरुजी। जी जी, मेरा प्रश्न ये है, जैसे हम भगवान की पूजा करते हैं तो तुलसी चढ़ाते हैं, राधा कृष्ण को भोग लगाते हैं, तो क्या हम अन्य भगवानों को लगा सकते हैं तुलसी का भोग? तुलसी का भोग ना, तुलसी सब पर नहीं चढ़ती। तुलसी केवल नारायण की पत्नी है। तो जो पत्नी है नारायण की, तो तुलसी शंकर जी पर तुलसी नहीं चढ़ती, मंजरी चढ़ती है। तुलसी के ऊपर जो मंजरी होती है, मोर ऊपर, वो शिव जी पर चढ़ती है। तो तुलसी नारायण की पत्नी है, तो वो नारायण के पास न रहेगी बेटा, किसी और के पास नहीं जाएंगी वो। जी गुरु। इसलिए शालिग्राम जी पर चढ़ती है तुलसी, पत्नी है ना वो। राधे राधे गुरुजी। जी मैं ये बोल रही थी, बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि शंकर जी को घर में रख के उनकी पूजा नहीं की जाती है, तो ऐसा होता है क्या? नहीं, रखते हैं शंकर जी को, क्यों नहीं रखते? आंगन में शंकर जी की तुलसी कोट में शंकर जी रखते हैं, मंदिर में भी रखते हैं, रखने वाले करते हैं पूजा। ये भ्रांति है और कुछ नहीं है। अच्छा, तो अपन घर में रख के पूजा कर सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। और एक बात और पूछनी थी, ये मूंगा और गोवेद अगर किसी की राशि में हो तो वो दोनों रतन एक साथ पहन सकता है? फ्यूज हो जाएगा कि नहीं? बोलो जी। तो धर्म क्या है? धर्म यही तो कहता है कि सिस्टम से चलो, हर चीज का धर्म है भाई। विज्ञान का भी तो अपना धर्म है जी भाई। इस तार को जहां लाल तार, उसमें इसलिए लाल, रेड, वाइट ना, तार अलग अलग कलर के क्यों होते? पीला अलग है, लाल अलग है, क्योंकि वो ये पहचान के लिए कि ये किस फेस का क्या है, अर्थ का क्या है, कलर से पहचान हो जाए। तो ये धर्म ही तो है कि उसके तार को उसके साथ ही जोड़ो। ये धर्म है कि मतलब आप धर्म के साथ चलिए। धर्म कहता है कि रामो विग्रहवान धर्म, राम ही धर्म है। धर्म कहता है सत्य बोलो, धर्म कहता है दया करो, धर्म कहता है परोपकार करो। धर्म अपनी जगह है, विज्ञान अपनी जगह है। तो क्या दोनों एक दूसरे के पूरक हैं गुरुजी? भाई विज्ञान कहाँ से प्रकट हुआ? वेदों से। हमारे वेदों से ही ना विज्ञान प्रकट हुआ। बताओ, ज्ञान बड़ा कि विज्ञान बड़ा? ज्ञान और विज्ञान क्या बड़ा? बोलो। वही तो पूछ रहा था। अरे आप ये नहीं पूछ रहे थे, जो हम पूछ रहे हैं पहले वो बता दो। ज्ञान बड़ा है। ज्ञान बड़ा जी। तो ज्ञान कहाँ से मिलता है? वेदों से। तो ज्ञान बड़ा है, ज्ञान होगा तब तो विज्ञान होगा, ज्ञान ही नहीं होगा तो विज्ञान कहाँ से होगा? सुनो, पानी में बिजली है, ये हो गया ज्ञान। लेकिन पानी से बिजली को प्रकट करके दिखा देना, ये हो गया विज्ञान। जी गुरुजी। ये अंतर ज्ञान विज्ञान में। जी गुरुजी, राधे राधे। चलो, हो गया। जय श्री कृष्णा गुरुजी। जय श्री कृष्णा। गुरुजी, मेरा ये प्रश्न है कि जैसे अब मेरे पेपर आ रहे हैं और उससे पहले मैंने कुछ पढ़ाई करी नहीं थी, तब मेरे दिमाग में बहुत ओवर थिंकिंग टाइप की होती है, तो उसको मैं कैसे मतलब हटाऊं? ओवर थिंकिंग की ज़रूरत नहीं है। आपको मन लगा के अपनी पढ़ाई करनी है और विषयों को तैयार करना है। ना ओवर थिंकिंग की ज़रूरत है, ना ओवर कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। बस धैर्यता के साथ पढ़ो। का छोटा भाई हूँ, तो अनुद्र जी बड़े भाई को मेरा जय सिया राम, राम राम। मेरा आपसे यह क्वेश्चन है कि यह जो हम भागवत करते हैं,
यह किस लिए करते हैं, वह बताएं। भागवत चारों पुरुषार्थों को देती है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। राजा परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप लगा था, तो राजा परीक्षित जी ने सुखदेव जी से कहा कि मुझे 7 दिन में मरना है, अब मेरे पास समय है कम, बताइए मेरा उद्धार कैसे होगा। सुखदेव जी ने कहा भागवत सुन लीजिए, भागवत सुनने से आपका उद्धार हो जाएगा। धुंधकारी प्रेत बन गया, धुंधकारी भटक रहा था अन्य जगह पर, तब उसे कहा गोकर्ण जी ने, सूर्य भगवान ने, कि भागवत सुन लो, तो धुंधकारी भी भागवत सुन के उतर गया। तो भागवत तारती तो है, पर भागवत सबसे बड़ा काम करती है, समाज को जोड़ करके आज सही ज्ञान भागवत के द्वारा दिया जा रहा है। युवाओं को कैसे काम करना चाहिए, देश की सेवा कैसे करनी चाहिए, माँ बाप की सेवा कैसे करनी चाहिए, रिश्तों में पति पत्नी के साथ कैसे रहना चाहिए, सत्य के साथ किस तरह जी सकते हैं, शराब ना पिए, गांजा ना पिए, हर बुराई पर प्रहार यहाँ बैठ के किया जा सकता है। यही भागवत से कहलाता है जी। जो आपने कहा वह एक सत्य बात है, ठीक। लेकिन भागवत का अर्थ यही होता है कि हर एक नागरिक जो है ज्ञानी बने, उसकी समस्याएं दूर हो, वह धर्म के मार्ग में चले। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि लोग जो है उसका सही पालन नहीं करते। सही है, सही है। सबसे प्रथम जैसे मैं आपको ही कह रहा हूं कि आप जो कहते हैं, तो जो भागवत में लिखा है वही कहते हैं, हाँ या ना? जो लिखा है वही तो कहेंगे, उसके बाहर का कैसे कहेंगे? यस। लेकिन उदाहरण देने के लिए सब बातें करनी पड़ती हैं। देखो, जब आप भोजन करते हो तो भोजन की थाली में दाल चावल भी होता है, सब्जी रोटी भी होती है, चटनी भी होती है, अचार भी होता है, क्योंकि थाली सुंदर हो, स्वाद बने। इसी तरह से जब कोई भी कार्य, जैसे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी, तो रामचरितमानस कैसे लिखी? अब जैसे रामचरितमानस में ये तो नहीं लिखा कि शबरी के जूठे बेर खाए, कहाँ लिखा है? ठीक नहीं लिखा। अब आप कहो कि आप तो कह रहे हो कि शबरी के जूठे बेर राम जी ने खाए, पर ये तो लिखा ही नहीं है। भाई ये रामचरितमानस में नहीं लिखा, वाल्मीकि रामायण में नहीं लिखा, पर अन्य रामायणों में लिखा है। तो भागवत जब आप सुनते हैं तो केवल भागवत नहीं सुनते, 18 पुराणों का रहस्य सुनते हैं। सर्व वेद इतिहासानाम सारम सारम समुद्र। वह सत्य है, 18 वेदों का ज्ञान सुनते हैं। 18 वेद नहीं, 18 पुराण। 18 पुराणों का ज्ञान, वेद तो 4 हैं, उसका जो है लिखा हुआ है, आप बांट दिए, सभी ने सुन लिया, ठीक है, लेकिन उसका पालन करना बहुत अनिवार्य होता है। जिससे आप ये नहीं चाहते कि जैसे अगर मैं बता रहा हूं तो कोई भी प्रश्न ना करे। यहाँ पर जितने लोग हैं अभी देख ही रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, मेरा सवाल है, मेरा सवाल है, तो इसमें यह प्रतीत नहीं होता कि हमारे यहाँ के जो लोग हैं बोल तो दिए यहाँ आके, लेकिन उसका पालन कितना करते हैं? अगर वह ग्रंथ स्वयं पढ़ेंगे या रामायण, तो ये सवाल जवाब पैदा नहीं होंगे। ये देखो बेटा, सवाल जवाब अलग विषय, आप विषय को नहीं समझे पूरा। देखो, कथा जो होती है ना, कथा के बाद भी बहुत सारी जिज्ञासाएं होती हैं। धर्म की जिज्ञासा, राजा परीक्षित ने जिज्ञासा ही तो की, काक भुसुंड जी से गरुण जी ने जिज्ञासा ही तो की। बिना जिज्ञासा के थोड़ी कथा प्रकट होती है, इसलिए जिज्ञासा जरूरी है और जिज्ञासा होना चाहिए। जिज्ञासु भक्त अच्छे होते हैं। इसलिए मेरा यहाँ जो भाव है, देखो ये सब सही रास्ते पर चल रहे हैं और सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा भी मिल रही है। और जिज्ञासा फिर भी किसी की है तो मैं यदि उत्तर दे करके संतुष्ट कर सकता हूं तो मैं ये सेवा कर रहा हूं, जितना बन पड़ेगा। उसमें क्या है, आपके द्वारा जो बताया जाता है ना, वह यथार्थ सत्य नहीं होता है। तो आप सत्य बताओ। सत्य में हर एक सवाल का जो अगर इन लोग कोई भी पूछे मेरे से, वह मैं सत्य बताऊंगा। ठीक है। सर्व से प्रथम यह है कि हर मनुष्य को सबसे पहले शिक्षा ग्रहण करना चाहिए, इसलिए पारिवारिक से। इसके लिए तो स्कूल बना रहे हैं कि शिक्षा तो सबको मिले। जैसे आपने कहा स्कूल बना रहे जी, उससे कहीं ज्यादा अनिवार्य जो यहाँ पर स्कूल हैं, अगर वह टीचर या शिक्षक ज्यादा अच्छी बच्चों को शिक्षा देना,
तो वो ज्यादा महान कार्य रहेगा। स्कूल बन रहा वो भी एक महान कार्य है। फिर इसलिए तो जो स्कूल बने हैं वहाँ अच्छे शिक्षक वही रख सकते हैं ना एक जिनका वो दिन- स्कूल है। 3-4 दिन पहले उस आपने कहा उस था- पे हम और आप इंटरफियर नहीं कर सकते ना। नहीं तो आप यहाँ तक पहुँच गए हैं। एक मुख्य यहाँ के प्रश्न क्या है, समय न खराब करो, मेरा सबको बात प्रश्न करनी है। यही है कि हिंदू जो समाज है, हिंदू जो धर्म है, हाँ। उसके लिए आप एक सही बात बताया करो, देश के हित में कोई काम बताया करो। अच्छा हमको आपकी कोई ऐसी बात मजबूत नहीं लगती कि जो आप सही बता रहे हैं। अच्छा, यस। मतलब सब गलत बता रहे हैं हम। मेरे को गलत का नहीं मैं कह रहा हूँ, मैं कहता लेकिन- हूँ कि लव जिहाद में ना फंसो, तो मैं ये गलत बोल रहा हूँ। नहीं वो गलत नहीं है, लव जिहाद में नहीं फंसना चाहिए। आपका नाम क्या है? मेरा धनंजय सिंह। तो धनंजय ठाकुर जी, साहब, जी हाँ। तो यहाँ पे मतलब हम जो बोल रहे हैं कि भाई लव जिहाद पे ना चलो, सदा भगवान का कीर्तन करो, माँ बाप की सेवा करो, तो हम ये सब गलत बोल रहे हैं। नहीं ये गलत हम नहीं तो है। बोल रहे हैं कि माँ बाप की सेवा करो, इतनी सेवा करो कि माँ को वृद्धाश्रम ना जाना पड़े, ये सब गलत है। अब जैसे आपको कहा गया कि वृद्ध आश्रम है, गौ आश्रम है, तो ये तो सब आपके पैसे का कमाल है ना भाई। आपको नेता मंत्री मिनिस्टर इतना पैसा दे रहे हैं तो उसका उपयोग कर रहे हैं, लेकिन आपसे अच्छे काम हमारे को गांव के, जैसे आप अपने बचपन की कथा बताते हैं जी। तो सबका बचपन ये सही है। सही। सभी लोग पहले गरीब होते हैं, फिर धीरे धीरे अमीर रहता सभी। तो आप यह सोचो ना कि हमारे जो जितने भी समाज है बेटा, सुनो ये हमारे बेटा, जैसे अच्छा ये बने। बताओ, जी लोग हमें दे रहे हैं हाँ। तो तुम खड़े होके मांग लो, तुम्हें दे दें लोग, तुम कर लो। हम तो ये चाहते हैं कि अगर आपका ऐसा अधूरा है। भी, अगर छोटा भी, अगर हमको सबको अगर यदि कोई भी तुम्हें पद देते मिले ना, हैं तो तुम भी मांग लो, इसमें बुराई क्या है? हम ऐसी सेवा कर देंगे ना कि देश के हित